हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनडीए 2016 सितंबर महीने का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। इससे पहले जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको 1 से लेके 20 तक एंटोनिम सिनोनिम सॉल्व कराया। तो आज हम इस वीडियो में सेलेक्टिंग वर्ड्स और स्पॉटिंग एरर्स को सॉल्व करेंगे। एक चीज़ बताना चाहूँगा, चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह की वीडियोज़ को आप देख सकते हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो सेलेक्टिंग वर्ड्स का पार्ट है। इसमें क्या होता है कि इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से आपको एक ब्लैंक दिया है, फिल इन द ब्लैंक की तरह हो सकते हैं ये। तो इसमें आपको एक वर्ड सेलेक्ट करके लिखना होता है। एक बार और बताना चाहूँगा आपको कि इसमें जो एरर होती है वो बहुत ही सटीक होती है। 21 में क्या कह रहा है देखते हैं। शी हैज़ बीन लाइंग इन बेड फॉर द लास्ट फोर्टनाइट, आई होप शी विल। अब शी विल, अब वो पिछली रात से ही जो है बीमार पड़ी है बेड पर ही। तो इसमें करना क्या, आई होप शी विल। अब क्या होप कर सकते हैं उसके लिए कि क्या कर सकती है वो, कम आउट। कम आउट का मतलब जो है इसमें देखेंगे क्या दिया हुआ है, नहीं है, इसका मतलब नहीं बनेगा। और इसके बाद पुल आउट, पुल थ्रो, नहीं, गो आउट, गो आउट नहीं होगा, पुल आउट होगा, ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। और जल्दी से होप करते हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाएगी और आ जाएगी अपनी पहली वाली अवस्था में। 22 पे आते हैं। द पाथ ऑफ प्रोग्रेस इज बी सेट विद डिफ़िकल्टीज बाय डिफ़िकल्टीज, यानी जो पाथ ऑफ सक्सेस है, यानी जो तरक्की का जो रास्ता है वो प्रभावित होता है। इस बिसेट, ये क्या है, ये एक पैसिव वॉइस है। द पाथ ऑफ प्रोग्रेस इज बिसेट, या यू कैन से द पाथ ऑफ प्रोग्रेस इज अफेक्टेड बाय डिफ़िकल्टीज। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर होगा बी होगा। नाउ चलते 23 की तरफ। आई फील फॉर दोज हु आर क्रूल टू देयर चिल्ड्रन। अब जो अपने बच्चों के प्रति थोड़े वो क्रूल हैं, ठीक है, निर्दयी हैं, मैं उनके प्रति क्या करेंगे, हम सिंपैथी करेंगे, नो। एडमिरेशन करेंगे उसको, यानी उसको प्रशंसा करेंगे, नो। क्राइविंग होगा, नहीं। इसमें ऑप्शन होगा बी, कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का मतलब होता है किसी चीज़ की आप अवहेलना करना, निरादर करना। तो जो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा करेक्ट होगा वो 23 का बी होगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। बोथ द पार्टीज वर कीन टू हैव। अब दो पार्टियां हैं, वो किस चीज़ के लिए कीन है, किस चीज़ के लिए वो इंटरेस्टेड है। सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का क्या सेटलमेंट हो सकता है, यानी कि एक फ्रेंडली, म्यूचुअल, अंडरस्टैंडेबल, इस तरह के सेटलमेंट को वो देखना, मतलब बात कर रहा है। तो यहाँ पे कोई भी झगड़ा है तो आपसी समझौते का। तो क्वेश्चन नंबर 24 में जो होगा वो होगा आमिकेबल। आमिकेबल का मीन्स होता है फ्रेंडली, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे जो आधारित होता है। आमिकेबल यानी दोस्ताना, ठीक है। तो एमिकेबल सेटलमेंट, इसका जो ऑप्शन 24 का होगा वो होगा डी। 25 पे चलते हैं। आई हैव कम टू नो दैट द टू ब्रदर्स वर। अब मुझे पता चला है कि जो दो भाई हैं, अब क्या है दो भाई, क्या हो सकता है इसमें, देखिए। तो देखिए दो भाई क्या हो सकते हैं, आपस में लड़ेंगे ही। तो फॉलन थ्रो, फॉलन आउट, फॉलन फॉर, फॉलन शॉट। फॉलन शॉट होगा नहीं, फॉलन फॉर भी नहीं होगा, फॉलन थ्रो क्या होगा। तो इसमें 25 में जो ऑप्शन होगा वो होगा, देखिए फॉलन थ्रो का मतलब होता है रद्द हो जाना, ठीक है। और फॉल आउट का मतलब होता है कोई कोरल, कोरल में से झगड़ा करना। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। तो दो भाइयों में ज़्यादातर लड़ाई होगा, दो पार्टियों में समझौता होगा। समझौता कैसा होगा, वो म्यूचुअल होगा, फ्रेंडली होगा, एमिकेबल होगा, ठीक है। तो ये छोटे छोटे जो कॉमन सेंस की अंडरस्टैंडिंग है, कॉमन सेंस की जो रियलाइजेशन है, ये आपके क्वेश्चंस में आते हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इसी ट्रिक के माध्यम से आप अन्य तरह के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं, DSSB हो, KVS TGT हो, PGT हो, PRT हो, टीचिंग हो, NBS हो, बैंक पी हो, SSB हो, AR हो, इसके अलावा और भी कोई हो, तो उसमें इसी तरह की जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं इससे पहले की वीडियो में भी मैंने भी आपको जो ना इस तरह की ट्रिक, इस तरह की अंडरस्टैंडिंग और कंसेप्ट को डिस्क्राइब किया है, डिस्कस किया है। अगर आप उन वीडियोस को देखोगे तो आपको मेरी इस तरह की बताने की जो सीरियसनेस है और जो एक तरीका है वो समझ में आएगा। 26 पे चलते हैं। एवरीबडी फाइंड्स हिज ओन वर्क। हर कोई अपने काम को पाता है, कैसा पाता है, वेयर एज ही फील्स दैट अदर्स हैव डिलाइट जॉब्स। यानी
कि अपने काम को कैसा पाता है और दूसरे काम को क्या पता है। यानी कि हर किसी को ऐसा लगता है कि दूसरे की थाली में घी ज़्यादा है, लड्डू ज़्यादा है, तो मतलब अपने काम को तो थका हुआ, बेकार, अनयूजुअल, पॉइंटलेस है, दूसरे का काम डिलाइटफुल। तो देखिए यहाँ पे दो कंट्राडिक्ट पॉइंट आ गए। तो इस तरह की चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, टेडियस माने होता है टायर्ड, हारा थका, उबाऊ, यानी उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। और फेबुलस क्या होता है, यानी कि जैसे बहुत अच्छा, उच्च कोटि का, उच्च स्तर का, यानी बहुत शानदार, ठीक है, मैग्निफिशेंट, स्प्लेंडेड। तो हर कोई अपने, जब यहाँ पे दूसरे वाली चीज़ के लिए डिलाइटफुल कर दिया तो पहली वाली चीज़ के लिए पॉजिटिव होगा, सीधी सी बात है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, टेडियस, थकाऊ, उबाऊ, टल भी कह सकते हैं इसको। 27 में आएंगे, द एक्सीडेंट टुक प्लेस बिकॉज ऑफ द क्रिमिनल। अब देखिए, एक्सीडेंट टुक प्लेस, एक्सीडेंट क्यों हुआ, टुक प्लेस घटित हो गया, बिकॉज ऑफ द क्रिमिनल। अब क्रिमिनल क्या होगा, परफॉर्मेंस ऑफ द ड्राइवर, उस ड्राइवर की जो परफॉर्मेंस थी वो सही नहीं थी, क्रिमिनल थी, यानी कि वो बहुत एक तरीके का वो एक डाकू है, झगड़ालू है, चोर है, यानी उसकी अपराधी वाली प्रवृत्ति है, अपराधी वाली परफॉर्मेंस है। तो 27 का जो ऑप्शन होगा ए होगा। चलते हैं 28 पे, द बिलीफ इन द, अब बिलीफ की चीज़ में, और वैक्सीनेशन इज गेनिंग ग्राउंड। एक चीज़ बताना चाहूँगा, कई बार क्या होता है, जो शब्द होता है वो अपने आप में ही अपने आंसर को बताता है। अब आप अगर 28 को पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्या है, वैक्सीनेशन, द बिलीफ इन द इम्यूनिटी ऑफ द वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन की के जो इम्यूनिटी है, जो उसकी इम्यूनिटी के अंदर जो विश्वास है, तो ये देखिए बनता है, प्रिविलेंस नहीं बनता है, इफिकेसी नहीं बनता है, और वर्केबिलिटी तो बिल्कुल नहीं बनेगा। तो जो 28 का ऑप्शन जो होगा वो ए होगा। 29, आर लीडर इज, अब आपका लीडर, आपका जो लीडर, हमारा जो लीडर है, आर लीडर इज ए, कैसा है, यंग मैन एंड विल टेक अस फॉरवर्ड। हमारा लीडर कैसा है, जो हमें आगे ले जाएगा। एक यंग मैन है तो कैसा होता है, हफ्टी, क्या वो एक हाफ्टी है, हाफ्टी का मतलब होता है घमंडी है, इंटॉक्सिकेटेड है, इंटॉक्सिक मतलब होता है कि वो बहुत ही नशे में चूर रहता है, यानी उसे नशा रहता है, फेंसीफुल, वो बहुत ही कल्पनाशील है, या डायनेमिक है। तो एक जो न्यू लीडर है, जिसको कोई भी लीडर है किसी को जब आगे ले जाए तो उसकी अच्छी क्वालिटी दो तीन ही हो सकती है, या तो वो डायनेमिक होगा, और वो एक वो होगा, क्या क्या बोलते हैं उसको, एक बोलते हैं, एक वर्ड है जैसे कि डेमोक्रेटिक होगा, यानी वो अच्छा सा आपके डील करेगा, हैंडल करेगा, डायनेमिक होगा। तो इसी वर्ड्स के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं पर किस चीज़ के लिए पॉजिटिव साइन है। तो डेमोक्रेटिक होना, डायनेमिक होना, और सेंसिबल होना, सेजेसियस होना, ठीक है, सेजेसियस होना, यानी कि वो ग्रेगेरियस होना, ग्रेगेरियस भी होता है, सामाजिक होना, डायनेमिक होना, डेमोक्रेटिक होना, ये जो वर्ड है ये एक अच्छे लीडर की पहचान है। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। दे फाउंड ए वर्ल्ड ऑफ, अब वो पाते हैं संसार को कैसा, दे फाउंड ए वर्ल्ड ऑफ बिटवीन व्हाट ही सेड एंड व्हाट ही डिड, यानी वो उस तरह का संसार पाते हैं इसके बीच के, जो वो कहता है और जो वो करता था, यानी इस तरह का उन्होंने संसार पाया, उस तरह की चीज़ें पाई, उसके करने में और कथनी में अंतर था। इसका मतलब बेसिकली ये बनेगा। तो ही फाउंड द वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस हो सकता है इसमें, ठीक है। तो उन्होंने एक अंतर की दुनिया पाई उसके करने में और उसके कहने में, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर सी होगा, ठीक है। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसके बाद में हम इसकी जो तीसरी वीडियो बनाएंगे उसमें और चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अगर आपको इसमें कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।